हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं क्लास 8th यानी कि लो लेवल का जो बोर्ड परीक्षाएं होने वाली क्लास 8th साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक ब्लूप्रिंट इस वीडियो पर बताने वाला हूँ और किस तरीके से स्टडी करेंगे ताकि पूरे में पूरे अंक ला सकते इसको पढ़कर। बशर्त है कि कंडीशंस है कि आप इसको किस तरीके से पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के दृष्टिकोण से देखते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक के दृष्टिकोण से देखते हैं, ब्लूप्रिंट के दृष्टिकोण से देखते हैं या सर के समझाए हुए तरीके को देखते हैं। उस बेस पर आपका दिशा और दशा को निर्धारित करेंगे कि आप किस तरीके से इस वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। वो चीज़ निर्भर करेगा, वो चीज़ फैक्ट करते हैं कि वो आप 80 में 80 लाएंगे या उससे कम लाएंगे, सीख कर लाएंगे कि कुछ और तरीके से लाएंगे। ये निर्भरता एक छात्रों पर होती है, एक छात्रों पर होता है। तो उन छात्रों को रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, साथ ही साथ सहपाठियों से निवेदन करता हूँ। बच्चे तो एक अबोध रूप होता है, अमूर्त होते हैं, उनको मार्गदर्शक चाहिए। तो मार्गदर्शक की तरह इन बच्चों को आप पूरी तरीके से इनको समझाए ताकि इसको पढ़े तो पूरे में पूरे अंक आ सकता है। बस जो चीज़ बोला जा रहा है उन बच्चों को ध्यान से समझा दे ताकि आपके बच्चे पूरे में पूरे अंक ला सके। तो ये वादा है एमडी एजुकेशन का, बट है आपकी इफ़ एंड बट की कंडीशन है, तो इस कंडीशन को फुलफिल करना है। अगर बच्चे समझ जाते तो अच्छी बात है, अगर बच्चे नहीं समझते तो उनके पेरेंट्स समझे, पेरेंट नहीं समझे तो समझते हैं तो उनके गुरुजन समझे, ताकि उनको सही मार्गदर्शक मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, ताकि आप बेहतर करा सके, कल की भविष्य को संवार सके। तो इन संवारने के लिए इस वीडियो को लेकर आया हूँ। मेरा उद्देश्य नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देकर आपको गुमराह कर दूं, तो पूरी चीज़ों को एक साथ बताऊंगा ताकि तुम बेहतर कर पाओगे और बेहतर करोगे और इनकी सीख तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आपके क्लास 8th साइंस यानी कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक्स, डायग्राम, नोट्स, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो पर देखने वाले हैं। सबसे पहले आपकी ब्लूप्रिंट देखेंगे और ब्लूप्रिंट से समझेंगे कि ब्लूप्रिंट वास्तविकता क्या होती, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द ब्लूप्रिंट्स। परीक्षा का ब्लूप्रिंट और पैटर्न्स, यहाँ पर लिखा है साफ साफ पैटर्न। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द पैटर्न्स, तो पैटर्न्स है तो पैटर्न्स में किस प्रकार का है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द पैटर्न्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सेक्शन ए कैटेगरी पर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप्स के होंगे, क्योंकि साइंस की क्वेश्चन पेपर है तो साइंस बटा हुआ है शाखाओं पर। आपको मिलेगा पर्यावरण वाले टॉपिक मिलेंगे, आपको भौतिक शास्त्र का टॉपिक मिलेगा, आपको रसायन शास्त्र का टॉपिक मिलेगा, कृषि विज्ञान की पूरी शाखाएं मिलेगी। तो साइंस छोटा नहीं है, साइंस का रेंज है, साइंस की तीव्रता है वो काफ़ी ज़्यादा है, इंटेंसिटी एंड रेंज इसकी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर केमिकल्स का नेम है, यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर से बातें की जाती है। तो ये होता है साइंस, ये है साइंस। साइंस को आप छोटा ना समझे, इस साइंस की जो बुनियाद है वो छोटा नहीं है, उसकी बुनियादी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस बुनियादी को 2 मिनट में नहीं समझा जा सकता है, ये पूरा समझोगे तभी साइंस आपको समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग वीडियो देखोगे लेकिन गहराई तक नहीं पहुंचोगे हमको, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इम्पोर्टेंट चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, बस यही उम्मीद कर रहे हो। इस उम्मीद को भी आप पूरी गहराई पर देखोगे तो क्वेश्चन भी मिलेगा, आपकी आइडेंटिफिकेशन में भी मिलेगा, और जो टॉपर्स की पहचान है वो भी इस वीडियो से आपको मिलेगा,
ताकि आप बेहतर कर सकते हैं। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव किस रूप में आएगा, उसमें एसआई मात्रक पूछा जाएगा, रसायन का नाम पूछा जाएगा, किसी आइडेंटिफिकेशन की बात किया जाएगा, कोई फैक्ट की बात किया जाएगा, कोई डेट की बात किया जाएगा, कुछ प्रक्रियाओं के बारे में बात किया जाएगा। ये सब होते हैं स्मृति बेस यानी कि मेमोरी पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर का होगा, 10 मार्क्स का होगा। फिर है बी सेक्शन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव के टाइप्स ऑफ द सेकंड है, जहां पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर भी कोई बता नहीं सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। अगर हमें समझ है, मतलब हम किसी चीज़ को बारीकी से देखते हैं, चाहे वो छोटा सा कंघी हो, चाहे वो जैविक प्रक्रियाएं हो, पाचन तंत्र हो, उत्सर्जन तंत्र हो, चाहे आपके हल हो, चाहे आपकी कुछ चीज़ें हो, अगर उनकी समझ है तो ऑब्जेक्टिव की समझ है, भाषा की समझ है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया की समझ है। विज्ञान यानी कि साइंस की दुनिया इतनी छोटी नहीं है जो इसको आप समा पाएँ। इनको समाना है तो आपको पूरी गहराई तक समझना पड़ेगा, कोई छोटी छोटी चीज़ों को जानना जरूरी है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक के अति लघु उत्तरी प्रश्न आएगा। अति लघु उत्तरी पर भी बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। छोटा छोटा प्रश्न आपके पूछा जाता है जो बुक के अंदर का भी होता है और थोड़ा सा बुक की भाषा से थोड़ा दूर भी होते हैं, लेकिन बुक के अंदर का ही होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 की बात करेंगे, तो जहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। 5 प्रश्न होंगे। यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिसमें आपको प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, चित्र को बनाना पड़ेगा, महत्व को बताना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। तो ये होती है एग्ज़ाम पेपर। फिर है आपको आगे क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के लिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जहाँ पर आपको अथवा वाले प्रश्न भी मिलेंगे। तो अथवा ऐसा नहीं है कि किस विषय पर अथवा मिलता है, वो निर्भरता करता है, वो फैक्टर्स होता है, वो कारक होता है जो आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के लिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न 2 लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ सेकेंड, जहाँ पर आपको 2 प्रश्न आएंगे, 6 अंकों का आएगा। तो इसके लिए विषय की समझ होना 5 नंबर और 6 नंबर पर होता है, जिसमें डेप्थ काम करती है, ना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काम करता है। आ गया तो आप पूरा लिखेंगे, नहीं आया जिसने रटा है वो भूलेंगे, ये उसकी स्मृति में कभी ये चीज़ें याद नहीं रहेगी। सिर्फ वो क्वेश्चन को देख लिया, वायु प्रदूषण क्या है, या पढ़ लिया थर्मोसेटिंग क्या है, उन्होंने पढ़ लिया ऑक्सीकरण अपचयन को पढ़ लिया। तो इसमें आपको जिसको विज्ञान में अच्छी समझ रखना है तो उसको विषय, चाहे उसमें आपकी क्लास 8 है तो क्लास 8 की कैटेगरी भी पता होना चाहिए। आपको शुरुआत होगी फिजिक्स की, भौतिक शास्त्र की दुनिया से। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी की दुनिया, जीव विज्ञान की शाखा को। फिर पढ़ना पड़ेगा आपको रसायन शास्त्र को, फिर कृषि विज्ञान को। तो ये है आपका विज्ञान। फिर है आपका अगला, बात करते हैं विषय पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक फीचर ऑफ द इंटरनल चॉइस ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे, लेकिन क्वेश्चन का प्रकार आपको नहीं पता तो बोल नहीं सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन कहाँ पर बैठेगा। आपको अगर विषय की समझ है तो विषय कहाँ से निकालते हैं, तो विषय निकालते हैं टॉपिक से। इन टॉपिक को पढ़ा है तो आपको पूरा अंक मिलेगा। अगर टॉपिक को देख रहे हैं बच्चों या टीचर, तो ये टॉपिक ही आपको टॉपर्स बना सकता है। इन्हीं टॉपिक से आप टॉपर बन सकते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है,
सब्सक्राइब करना है। और इसके लिए आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलने वाला है, तो पीडीएफ के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को एक एक करके एक एक बातों को बताया जा रहा है, तो अपने साथ कॉपी रखें, सुने और उनको फिर ये नोट कर ले कॉपी पर। वो आसान होगा। पीडीएफ के माध्यम से पढ़ोगे वो सिर्फ एक जगह पर अपने मोबाइल पर स्टोर रहेगा। सुनोगे तो हर एक चीज़ को गहराई से सुनोगे और कॉपी पर नोट करते जाना है। किसी भी प्रकार से आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलने वाला है, ये साफ साफ बता दिया जाता है। तो टॉपिक से आपको पढ़ना है, टॉपिक वाइज वेटेज देना है। हाई एल्ड थीम्स होगी, विषय का भार और उसकी मुख्य विषय क्या है, ताकि आपको बता पाएँ कि किस में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली बात करेंगे फिजिक्स की। भौतिक शास्त्र को बताएंगे कि फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है और आने वाली फ्यूचर भी इसी जनरेशन के हिसाब से, इसी वेरिएशन के हिसाब से क्लास 8th को भी तैयार करना है। आपके बच्चों का टॉपर लिस्ट निकलना, आपकी स्कूल की महत्ता को बढ़ाना, गुणवत्ता को बढ़ाना, इस फैक्टर पर काम करेगा। अगर आपने इसको सीख लिया तो आपके बच्चे का मेरिट और भविष्य दोनों आपके हाथों पर होगा। तो यहाँ पर फिजिक्स की बात करेंगे। भौतिकी में बच्चों को क्या पढ़ना है, तो मैं बता देता हूँ। बच्चे तो यहाँ पर से स्किप करेंगे, लेकिन आपको एक पेरेंट्स हो, एक टीचर्स हो और एक गाइडेंस हो, एक मोटिवेटर्स हो, तो उसको आप अंत तक देखकर बच्चों को समझाए, ताकि आप समझ गए तो बच्चों को समझाना आसान है। आप तो गहराई पर है, आप तो डेप्थ पर हो, तो डेप्थ को अपनाइए और बच्चों को इम्पोर्टेंस पढ़ने दीजिए। और आप अपनी इस गहराई को सोचकर आप अपने बच्चों को दिशा और दशा निर्देश प्रदान कीजिए। तो ये है आपका तरीका बच्चों को टॉपर बनाने का। एक बच्चे की जो सोच है वो अभी उतना डेवलप नहीं है कि जो चीज़ को बताया जा रहा है वो अच्छे से उसको ग्रहण कर पाए। 80 में 80 अंक लाना कोई आसान बात नहीं है। उनके लिए सब चीज़ों को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ों से जोड़ना पड़ता है, तब जाकर आता है आपका 80 में 80 अंक। तो यहाँ पर शुरू करेंगे आपके टॉपिक की बेस पर। तो जहाँ पर आपको सोलर सिस्टम यानी कि सौर परिवार, सौर मंडल, अब मैं बता दिया सौर मंडल में एक टॉपिक को, एक क्वेश्चन को बता दिया, आपने उसको पढ़ लिया। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, पेपर में नहीं आएगा और आप बोलोगे सर ने बताया, एक ठो क्वेश्चन नहीं है इस, तो फिर ऐसे नहीं होना चाहिए। तो पूरी तरह आपको लाना है, पूरी तरह समझना है। तो आपको उस चैप्टर का 5 से 6 प्रकार क्वेश्चन को करोगे एक टॉपिक से, तो खुद ऑटोमेटिकली क्या आएगा क्या नहीं आएगा बच्चों वो समझ में आता है। आपको समझना ज़रूरी है। ऐसे कुछ नहीं बोल सकते कि कौन सा क्वेश्चन कब और कैसे आ जाए एग्ज़ाम के अंदर। तो ये टॉपिक है जिसको आप पढ़े। सबसे पहले प्लैनेट के बारे में पढ़े, यानी कि ग्रह के बारे में जाने। ग्रह के निकटतम ग्रह से लेकर ग्रह के निकटतम ग्रह के दूरस्थ को समझे। ग्रह पर कहाँ रहते हैं और कौन सा लाल होता है, कौन सा चमकीला होता है, उनको समझे। आपको यहाँ से पूरे में पूरे अंक मिलेगा। कॉन्स्टिलेशन को समझे। तारामंडल में मैं बोल दिया बच्चों आपको कि ध्रुव तारा आएगा, पेपर में नहीं आएगा, नहीं आया, सप्तऋषि तारा आ गया, तब आप क्या करेंगे, तब है आपको इसको पूरा पढ़ोगे तो आपका कई क्वेश्चन बनेंगे, जहाँ पर कई क्वेश्चन का आप जवाब कर पाएंगे और यहीं से आपकी साइंस की समझ, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की समझ, आप सारी चीज़ों को अपने आप को संवार सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है ग्रह के बारे में, सूर्य के निकटतम से लेकर क्रम और ग्रह के 8 प्रकार, और 9वां प्रकार प्लूटो है। तो प्लूटो को बाहर क्यों रखा गया है, इनकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। तारामंडल पढ़ रहे हैं तो तारामंडल को पहले परिभाषित करना,
फिर तारामंडल के प्रकारों को समझना, फिर तारामंडल में सप्तऋषि तारा को जानना, उसके बाद ध्रुव तारा को जानना, उसके बाद कुछ और मिलते हैं, ओरायन मिलते हैं, हीली मिलते हैं, उनको समझना, ताकि अगर इन चीज़ों को समझ लिया तो क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट को समझने की देरी है, क्वेश्चन क्या आता है क्या नहीं आता है उसको बिंदास कीजिए, आप सीखिए, सीखोगे तो नंबर ज़रूर आएगा, 80 में 80 आएगा। ये चीज़ें आपके हाथों पर है। फिर है आपका क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मतलब एस्ट्रॉइड, जो पत्थरें होती है, जो यानी कि आसमानों में वो पत्थर भी क्या होता है, वो क्षुद्र ग्रह का नाम मिट्टोर्स यानी कि होता है उल्का पिंड। उल्का पिंड होता है जो पिंड जो बिना जले पृथ्वी पर गिर जाता है तो पिंड होता है वो। जैसे कि एस्ट्रॉइड भी एक पिंड होता है, पिंड आपका गिरता नहीं है तो वो आपका क्षुद्र ग्रह है। उल्का पिंड होता है जो पृथ्वी पर बिना जले ही गिर जाता है। तो ये है आपकी टॉपिक की समझ, ये है विषय की परख, आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइंस है, ताकि आप पढ़ के कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं। इम्पोर्टेंट की दुनिया में हमको नहीं जाना है, इम्पोर्टेंट देना होता तो ये वीडियो को प्रस्तुत करने का कारण नहीं बनता। विज्ञान में बहुत चीज़ों को समझना पड़ता है, 80 में 80 लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ताकि आप ला सकते हैं। एक चीज़ से पढ़ के नहीं लाया जा सकता है। फिर है आपकी लाइट की दुनिया। लाइट की दुनिया, लाइट की दुनिया, विज़न को पढ़ना है, यहाँ पर विज़न को जानना, दृष्टि और प्रकाश को पढ़ना है। इसमें आपको 3 नंबर 4 नंबर 5 अंक भी दे सकता है, लेकिन कैसे देगा बच्चों, आपने सिर्फ पढ़ा है, नेत्र की समझ रखा है, आई को जाना है, आपने लेंस को नहीं जाना है, लेंस के फोकस को नहीं देखा है, लेंस के लाइट रे को नहीं पहचाना है, कौन सा रे कैसे जाएगा और कैसे प्रतिबिंब बनाएगा। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आपको 5 में 5 अंक या 2 में 2 अंक या 3 में 3 अंक आएगा बच्चों, ये नहीं कहा जा सकता है। आपको पढ़ना है तो एक चीज़ को काफ़ी गहराई में पढ़ना होता है। यहाँ पर जो की टॉपिक्स मिलेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में मिलेगा, परावर्तन के नियम और परावर्तन के प्रकार भी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में ये नहीं बोल सकते कि आपको परावर्तन किसे कहते हैं, ये पूछे। परावर्तन के नियम क्या होते हैं, परावर्तन में आपको पहचान करने के लिए तालिका बनाकर पूछा जाता है। अब है विषय की गहराई को आपको पढ़ना है, विषय की गहराई को समझना है। फिर है आपका रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। तो अपवर्तन जैसे कि परावर्तन को पढ़ोगे वैसे ही अपवर्तन को पढ़ना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन को पढ़ना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन को पढ़ना पड़ेगा। तो ये है, आपको पूरा चीज़ों को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इसके बाद आपको मिलेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अपवर्तन को पढ़ोगे आप, अपवर्तन ऐसे पढ़ोगे, अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के प्रकारों को समझोगे, अपवर्तन में कौन से नियम हैं, कौन सी प्रतिबिंब बन रही है, कैसे काम करता है, क्यों करता है। 3 चीज़ें आप विज्ञान में अगर पढ़ा तो वो आपको खुद उसका आंसर ढूंढना आसान हो जाएगा। क्या, क्यों, कैसे, विभेद करना, पहचान करना, ताकि आपकी विज्ञान इजी हो पाएगा। लेंसेस के बारे में पढ़ोगे, यानी कि लेंस के बारे में पढ़ोगे। पेपर में ये नहीं बोलोगे कि उत्तल लेंस क्यों आया, अवतल लेंस क्यों आया, सम उत्तल लेंस क्यों आया, ये सारी चीज़ आप पूछोगे नहीं। इसको पढ़ने के लिए पूरे लेंस को पढ़ना पड़ेगा, पूरा लेंस को पढ़ना पड़ेगा, लेंस को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस की यूज़ और उसके डायग्राम्स को आपको समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई को पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आँखों की संरचना, नेत्र की संरचना को जानना होगा, तब जाकर आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेगा, तब बनेगा आपका 80 में से 80 अंक लाओगे। विजन डिफिट के बारे में पढ़ना है, जहाँ पर मायोपिया है और मेटॉर्पिया है, यानी कि दूरदृष्टि दोष
और निकट दृष्टि दोष को समझना पड़ेगा, ये कहाँ पर होती है, कैसे होती है, तब जाकर आप बोल सकते हो कि मेरा पूरा में पूरा रिवीजन कंप्लीट हो गया है, रिवीजन कंप्लीट हो गया है। फिर बात करेंगे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत में आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर भी विद्युत एक छोटी सी दुनिया नहीं है, विद्युत की कई दुनिया हैं, कई सारी शाखाएं हैं, कई सारी ब्रांचेस है, कई सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब हमको ढूंढना है। तो यहाँ पर है इलेक्ट्रोप्लांटिंग को पढ़ना है, इसके प्रिंसिपल एंड यूजेस को पढ़ना है, यानी कि विद्युत लेपन का सिद्धांत और उपयोग, जहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन को समझते हुए बड़े बड़े क्वेश्चन तक के आपको जाना है। फिर है आपका इलेक्ट्रिक सेल, यही बस नहीं है, इलेक्ट्रिक सेल यानी कि आपकी जो बैटरी जो लगती है, मोबाइलों पर लगती है, टीवियों पर लगती है, कैलकुलेटर पर लगती है, आपकी घड़ियों पर लगती है, सभी सेल होते हैं, तो उनको समझना पड़ेगा। वोल्टिक सेल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में समझना पड़ेगा। कंडक्टर क्या, इंसुलेटर क्या, एक क्वेश्चन के आधार पर आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ये हमारा रिवीजन हो चुका है। रिवीजन करने का प्रक्रिया है उनको समझना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी पर आपको पढ़ना है, इन टॉपिक्स को पढ़ना है, इलेक्ट्रो प्लांटिंग को पढ़ना है, प्रिंसिपल एंड यूज करेंगे, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन करना है व्हाट इज इलेक्ट्रो प्लांटिंग, आपका पढ़ने का तरीका है व्हाट इज इलेक्ट्रो प्लांटिंग, इलेक्ट्रो प्लांटिंग का प्रिंसिपल यूज, ये की टॉपिक है। अब उनके सब टॉपिक्स को पढ़ना है। इलेक्ट्रो प्लांटिंग के प्रिंसिपल पढ़ोगे तो प्रिंसिपल में कुछ चीज़ों को आपको समझना है, क्या उसमें बोला गया है, कैसे चित्र बनाते हैं और चित्र की उपयोगिता वहीं से आपको समझ में आएगी। इलेक्ट्रिक सेल में आपको वोल्टिक सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना है, कंडक्टर्स पढ़ना है एंड इंसुलेटर्स को पढ़ना है। उसके बाद बात करेंगे आपकी साउंड की, ध्वनि में आपको की टॉपिक्स क्या पढ़ना है, ऑडियो पर रेंज क्या है, हम कितनी क्षमता को सुन सकते हैं, हमारी श्रव्य क्षमता कितनी है, मनुष्य की श्रव्य क्षमता कितनी है, चींटी की क्षमता कितनी है, हाथी की क्षमता कितनी है, या किसी अन्य जीव जंतु की क्षमता कितनी होती है, कितना साउंड है जो हमारे तक आना चाहिए, उससे ज़्यादा साउंड आता है तो क्या होता है। ये सारी चीज़ों को पढ़ोगे तो ध्वनि का समझ खुद हो जाएगा। नॉइस और म्यूजिक क्या होता है, तो नॉइस का मतलब होता है शोरगुल और म्यूजिक का मतलब होता है सुस्वर ध्वनि। फिर सुनने की प्रक्रियाओं को समझना पड़ेगा, तब जाकर इन टॉपिक को जाकर अच्छे से पढ़े ताकि आपको समझ में आएगा कौन से क्वेश्चन कैसे निकलेगा। उसके बाद है फ्रिक्शन, घर्षण को पढ़ना पड़ेगा। इस घर्षण को किस तरीके से पढ़ोगे ताकि आपका पूरा में पूरा अंक आएगा। यहाँ पर आपको की टॉपिक बताते बच्चे, इसको कैसे पढ़ोगे ये भी बताते हैं आपको। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को पढ़ना है। फ्रिक्शन की सबसे पहली बात आएगी फ्रिक्शन, व्हाट इज अ फ्रिक्शन, आपके जवाब यही होता है व्हाट इज अ फ्रिक्शन, पहला मन का क्वेश्चन है फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन कितने प्रकार के हैं, प्रकारों को जाना, उनकी उपयोगिता को समझा और उसके नुकसान बताई, ये होता है पढ़ने का तरीका। फिर है स्ट्रीम लाइनिंग के बारे में पढ़ना है, धारा रेखीय आकृति के बारे में पढ़ना है, लुब्रिकेंट्स को पढ़ना है, स्नेहक, स्नेहक क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, स्नेहक का उपयोग क्यों हो रहा है, ये है इसका क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ द फोर्स पढ़ेंगे, सबसे पहले तो फोर्स को जानेंगे, फोर्स के प्रकार को जानेंगे, इसकी यूनिट को जानेंगे, फोर्स को खोजा कौन, फोर्स कहाँ से आई, ये सारी चीज़ आपका क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर फोर्स के दो टाइप्स को पढ़ना है, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स को पढ़ना है। लाभ हानि को पढ़े, धारा रेखीय आकृति को पढ़े, स्नेहक को पढ़े, बल के प्रकारों को पढ़े, संपर्क और असंपर्क बलों के प्रकार को जाने। ये तो हुई भौतिक शास्त्र में क्या पढ़ना है बच्चों को उसके बारे में, ये तो यहाँ ख़त्म होती है भौतिक शास्त्र का। फिर बात करते हैं आपके रसायन शास्त्र में क्या पढ़ना है, रसायन विज्ञान कक्षा 8वीं में क्या पढ़ना है,
ये क्या है भाई, कक्षा 8वीं में आ गए और हम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमारे विषय में तो नहीं होना चाहिए। ऐसा सोच आ रहा होगा कई लोगों का, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी से ही आपका फाउंडेशन है। आप अभी छोटे लेवल पर हो, आप लेवल 1 पर हो, अब यहाँ पर से लेवल 5 पर जाओगे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी से इसको पढ़ ले, ताकि आपका जो भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है उनके लिए अभी से तैयार हो जाए फाउंडेशन। इन क्वेश्चन को आप तैयार करें। मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को आपको पढ़ाई करना है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको पढ़ना है पदार्थ, धातु और अधातु। तो इसमें सबसे पहले इनके बारे में जानोगे, धातु क्या, अधातु क्या, पहले चैप्टर से पढ़ने से पहले यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को भी पढ़ना है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी के अंदर से और भी आएगा, एक दूसरे से ये कनेक्टेड है, आपकी समझ ही काम आएगा। यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि आपके डक्टिलिटी के लिए क्वेश्चन आएगा, यानी कि आघात वर्धनीयता और तन्यता के लिए क्वेश्चन आएगा, यानी बोल सकते हैं मेलिएबिलिटी के लिए भी आ सकता है, स्टेट से आ सकता है, अवस्था से बारे में आ सकता है, केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एसिड एंड वाटर, ये तो छोटा रेंज है। केमिकल प्रॉपर्टी यहीं तक नहीं होता है, सॉल्युबिलिटी हो जाती है, सारी चीज़ें आपकी विषय में जो दिया गया है उनके अनुसार एसिड एंड वाटर के साथ रिएक्शन कराइए और उसकी प्रॉपर्टी को जानेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस कर पाओगे। कॉरिजन यानी कि होता है रस्टिंग, रस्टिंग को पढ़ोगे आप, जंग लगने को समझोगे, जंग कैसे लगती है, आप इसके लिए लाइव अपने एग्जाम्पल को प्रस्तुत करेंगे कि जंग क्यों लगती है, जंग लगने के पीछे का कारण क्या है, जंग क्यों लग जाती है और जंग को बचाने के उपाय खुद मिलेगा आपको। फिर बात करेंगे आपके प्रिवेंशन, गैल्वेनाइजेशन को पढ़ना है, यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन को पढ़ना है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है उनके बचाव। मैंने बताया अभी कॉरिजन पढ़ोगे तो रस्टिंग लगेगी, रस्टिंग को कैसे बचेंगे, ग्रीस या पेंट लगा देंगे और उस पर आपकी इलेक्ट्रोप्लांटिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सम्मिलित हो जाते हैं। उसके बाद अलॉय, अलॉय यानी कि मिश्र धातु, तो मिश्र धातु की परिभाषा पढ़े, मिश्र धातु के प्रकार पढ़े, मिश्र धातु किन किन अवयव से मिलकर बना है, ये 4-5 विषयों के बारे में पढ़ोगे तो खुद से क्वेश्चन बना पाओगे और खुद से आंसर लिख पाओगे। विषय का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है। उसके बाद है आपका सिंथेटिक मटेरियल को पढ़ना है, तो सिंथेटिक मटेरियल्स यानी कि संश्लेषित पदार्थों को पढ़ना है। संश्लेषित पदार्थ में आपको पढ़ना है की टॉपिक थर्मोप्लास्टिक को पढ़ना है। सबसे पहले ये जानेंगे कि थर्मोप्लास्टिक है क्या, व्हाट इज़ अ थर्मोप्लास्टिक, और थर्मोप्लास्टिक जानने के बाद थर्मोप्लास्टिक के प्रकारों को पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल देंगे कि कौन सा प्लास्टिक कौन। मैंने आपको दे दिया है कि एक प्लास्टिक दे दिया है वो बहुत हार्ड है, अब आइडेंटिफाई करने की बारी आती है आपकी प्लास्टिक है, यानी कि एक बोतल है, यानी कि आपका कोल्ड ड्रिंक का बोतल है वो कौन सी प्लास्टिक है, या फिर आप पॉलीथीन बैग यूज़ करते हैं वो कौन सी प्लास्टिक है, ताकि आपको समझ में आएगा कौन सी थर्मोसेटिंग और कौन सी थर्मोप्लास्टिक है। यहाँ पर फिर पढ़ना है आपको बेकेलाइट एंड मेलामाइन को पढ़ना है। तो बेकेलाइट क्या है, मेलामाइन क्या है, जब तक नहीं जानोगे क्वेश्चन आ जाएगा समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो टॉपर बनना है, तो टॉपर बनने के लिए इन विषयों को पढ़ना पड़ेगा। सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ोगे, रेयॉन और नायलॉन को जानोगे, तो रेयॉन क्या है, नायलॉन क्या है, इन रेशे की उपयोगिता क्या है। उसके बाद है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या टॉपिक पढ़ना है उनको देखिए, टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं ना कि क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन तो एक श्रृंखला है, आप 1000 बनाओ या एक बनाओ, क्वेश्चन एक है। अगर हम क्वेश्चन को 10 पढ़ें तो 10 को ही हमारे तक के सीमित है, 10 के बाद आपका 12वां क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन आएगा तो वो नहीं बन पाएगा। आप यहाँ से कितने नए क्वेश्चन को कर पा रहे हैं।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं इसकी एग्जाम्पल को समझेंगे और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। रिडक्शन को पढ़ना है, अपचयन को पढ़ना है, तो ये टॉपिक आपके लिए रहेगा, दोनों को आप अच्छे से पढ़ें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ना है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, सबसे पहले इसमें से डिस्प्लेसमेंट क्या शब्द है, इनको आपको टर्मों को समझना पड़ेगा, कीवर्ड को समझना पड़ेगा। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, अवक्षेप निर्माण को पढ़ना है, अवक्षेप निर्माण में आपकी क्या है इसको पढ़ना है ताकि केमिकल का रिएक्शन समझ में आ जाए। फिर है कंबस्टन एंड फ्यूल को पढ़ना है, कंबस्टन एंड फ्यूल पर आपको क्या पढ़ना है, ईंधन और दहन में आपको क्या अंतर नज़र आता है, तो अंतर है जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम है, आपके कौन सी क्षेत्र से ज्वाला उत्पन्न होती है, कौन से क्षेत्र का रंग कैसा होता है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे फॉसिल फ्यूल क्या है, जीवाश्म ईंधन क्या है, इसको पढ़ना पड़ेगा। बायोगैस क्या है, बायोगैस का डायग्राम बनाना, उनके प्रोसेस को समझना ताकि आपको ये बायोगैस पता चल जाए काऊ डंग से बनने वाली ये प्रक्रिया है। उसके बाद बात करेंगे आपके आगे की, तो ऑक्सीजन प्रिपरेशन को पढ़ना है, ऑक्सीजन किस तरीके से तैयार किया जाता है, आज जानोगे कि ऑक्सीजन का ये प्रोसीजर है, ये प्रोडक्शन जानते हैं तब जाकर आपको पूरे विषय में पकड़ बना सकते हैं, अभी से तैयार कर सकते हैं। तो जो चाहते हैं, संवारना चाहते हैं अपने बच्चों को इन चीज़ों की सीख देना चाहते हैं, आने वाले नेक्स्ट सत्र के लिए हमारे साथ बनना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे वो पेरेंट्स हो, आप ऑल कनेक्टेड हो जाइए। छत्तीसगढ़ को यहीं से फाउंडेट करेंगे, यहीं से फाउंडेशन की तैयार करेंगे और फाउंडेशन से वो साइंस को समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या होने वाला है। आपको रोबोटिक दुनिया में, सिनेमैटिक दुनिया में ले जाएंगे, ये वादा है एमडी एजुकेशन का। आपके साथ वादा करते हैं, एक हाथ आप दोगे एक हाथ मैं दूंगा, तब जाकर आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को समझोगे खुद से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान और एग्रीकल्चर को पढ़ना है, जीव विज्ञान और कृषि को पढ़ना है। तो अभी 8वीं क्लास में जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान दोनों एक साथ आपको पढ़ना है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी शुरुआत सेल स्ट्रक्चर से करेंगे। सेल बेटा एक छोटा सा क्षेत्र नहीं है, सेल बहुत बड़ा है। जीवन की जो हमारी शरीर होती है, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, इसलिए हमको समझ में आता है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई, आप जो जीवन जी रहे हैं उनकी सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है, सेल है। फिर बात करेंगे आपकी प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस करना, ऑर्गेनल्स के बारे में जाना, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, आपकी और भी विभिन्न प्रकार आएंगे, उनको समझना है। फिर है क्रॉप प्रोडक्शन को पढ़ेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल उत्पादन को आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, फसल किस प्रकार से उत्पादित किया जाता है। आपको अगर एक धान के खेत पर ले दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर आपको क्या चलाना है, यानी कि खेती करना है तो कैसे खेती करेंगे, तभी तो आपको क्वेश्चन बना पाओगे। खेत करने के लिए खेतों की तैयारी कैसे करेंगे, तैयारी कैसे होता है, वहाँ पर खुदाई करेंगे, खुदाई करने के बाद बीजों को डाला जाएगा, पानी की सिंचाई किया जाएगा, सूर्य की रोशनी चाहिए रहेगा, ये दशाएं हैं, ये दशा होगी तभी तो जाकर आप एक अनाज को उगा पाते हैं। यहाँ पर कीट लोग भी यहाँ पर रोल अदा करते हैं, तो सबकी निर्भरता सबके ऊपर होने वाला है। तो इस तरीके से आप सीखोगे, अभी से फाउंडेशन को तैयार करोगे, आपके लिए आसान होगा। अब सिंचाई के एक तरीके नहीं आ गए हैं, पहले तो बारिश पर निर्भरता होती थी, आज जिस तरीके से कंजर्वेशन के तरीके पर चल रहे हैं तो नई तकनीकों को सीखना पड़ेगा,
ताकि हमारी निर्भरता दूसरे के ऊपर कम हो। आज स्प्रिंकलर टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, ड्रिप टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इन टेक्निक्स की मदद से हम इसको कैसे समझेंगे। उसके बाद है खरपतवार नियंत्रण निराई। बुआई करते हैं तो उसकी निंदाई भी करते हैं। छत्तीसगढ़ी में ये होता है कि खेत को जाओगे, खेत को बोना पड़ता है, सबसे पहले खेत को साफ करना पड़ेगा। जो भी कांटा है, कुंटी है, ये सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा। खेत को पूरा साफ सुथरा करना पड़ेगा। साफ सुथरा करने के बाद वहाँ पर खुदाई करेंगे। जो फावड़े होते हैं, जो खेतों के टूल्स होते, तो यहाँ पर खेतों के टूल्स भी आपको क्वेश्चन बन गया। तो उस टूल को समझना पड़ेगा। जो किसान लोग पीछे की ओर रख के लाते हैं, बैला गाड़ी में लाते हैं, उनको समझना पड़ेगा। तब जाकर आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम पर आएगा। खरपतवार नियंत्रण को पढ़ना पड़ेगा। खाद यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को समझना पड़ेगा। खाद और उर्वरक को समझना पड़ेगा। आपको अगर मैंने एक पोटास दिया तो पहचान में आना चाहिए, सर आपने पोटास मुझे क्यों दिया है, इसको मैं कहाँ पर डालना है, कौन से रसायन से बना है, ताकि मुझे समझ में आएगा कि मैं मैन्योर में क्या पढ़ा। उसके बाद बात करेंगे आपकी प्लगिंग टूल्स की। तो प्लगिंग टूल्स होते हैं, पुराने ज़माने में अलग टूल्स को यूज़ करते थे, आज का टूल्स बदल गया है। तो आपको पुराने तरीका तो पता है, लेकिन मॉडर्न तरीका में कौन सी तरीका है जो आप यंत्रों का उपयोग करते हैं, ताकि आपको क्रॉप प्रोडक्शन की विषय के बारे में इस तरीके से पढ़ा जाता है। फिर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हेल्थ के बारे में आपको पढ़ना है। सूक्ष्म जीव और स्वास्थ्य के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, बैक्टीरियास को पढ़ना पड़ेगा। बैक्टीरिया क्या है, जीवाणु बनाम विषाणु। विषाणु में क्या होती है, विषाणु की लक्षण क्या होते हैं, ताकि आप समझ पाओगे आने वाली जनरेशन पर कि ये बैक्टीरियस हमारे लिए हानिकारक है कि हमारे लिए लाभदायक है। लाभदायक है तो क्यों है, कैसे काम करता है, इनको पढ़ना पड़ेगा। फिर बात करेंगे आपके रोग के बारे में। तो रोग एक नहीं है, कई रोग है। कोरोना की वायरस है जहाँ से हमको निकलना पड़ा। मतलब कोरोना वायरस को कोई सोच नहीं पाया था कि ये भी होता है। निपा वायरस आ गए हैं, पता नहीं जाने आपके भविष्य में और कौन से वायरस आएगा, कौन सा जीवाणु जनित रोग आएगा, कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग आएगा, इनको आपको समझना पड़ेगा। टाइफाइड रोग बस नहीं होती है, किसी को टाइफाइड हो जाती है, तो किसी को निमोनिया हो जाती है, किसी को मलेरिया हो जाता है, किसी को टीबी हो जाता है, किसी को इंसुलिन की कमी हो जाती है, इनको समझना पड़ेगा। फिर है आपका टीके को समझना पड़ेगा। वैक्सीन, तो वैक्सीन क्या होता है, क्यों बनाते वैक्सीन को, वैक्सीन कैसे काम करता है। तब हम बात करेंगे विकसित भारत और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को। छत्तीसगढ़ को समझेंगे कि छत्तीसगढ़ भी ये है फैक्ट्री ऑफ एजुकेशन की। तो ये है आपका वैक्सीन को समझना पड़ेगा कि वैक्सीन लगाए तो वैक्सीन हमारे शरीर पर क्या असर डालेगा। तो आप क्वेश्चन खुद है फूड प्रिजर्वेशन को पढ़ेंगे, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन में खाद्य परीक्षण को पढ़ना है। फिर है आपका एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था को जानेंगे। तो किशोरावस्था को जानने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था क्या होता है, तभी तो आप विभेद कर पाओगे बाल्यावस्था से किशोरावस्था को। यानी कि इसमें अपनी जीवन की पीढ़ी को समझना पड़ेगा कि आपने कहाँ से शुरू किया और फिर आप जिस उम्र पर आए हैं वहाँ पर कौन कौन से पड़ाव आए हैं, इनको समझना पड़ेगा। एडोलेसेंस को पढ़ना पड़ेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि क्या बदलाव आए, क्या आपकी आवाज़ जो जन्म पर थे वो आवाज़ क्या 12 साल की उम्र पर आए हैं तब भी वैसा है क्या, ये सोच होगी तब जाकर ये क्वेश्चन लोग समझ में आएंगे। मूंछ आ रही है तो बचपन में क्यों नहीं आ रही है, बाद में क्यों आती है, इनको समझना पड़ेगा। हमारे बालों का रंग काला क्यों है, नीला क्यों नहीं है, इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे न्यूट्रिशनल सीड को पढ़ना है।
यानी कि न्यूट्रिशन, यानी कि हमारे पास न्यूट्रिशन तो खाते हैं, हम दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, लेकिन हमारी शरीर को ऊर्जा क्यों नहीं मिल पाती बच्चों, इनको समझना पड़ेगा। उसके बाद है पर्सनल हाइजीन। हम केयर तो करते हैं, लेकिन केयर किसको करते हैं, किसका केयर करते हैं? हम अपने शरीर का केयर करते हैं कि हम अपने आसपास का केयर करते हैं, किसको करते हैं? यहाँ से आपको जवाब खुद मिल जाएगा। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो शरीर की क्रियाएं होती है, हार्मोन्स होती हैं, वो ग्रंथियों के द्वारा होती है। बहुत सारी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, पीयूष ग्रंथि है, ये ग्रंथियों की दुनिया है। तो ये है आपका टॉपिक, एल्डोसेंस को पढ़ने का तरीका। फिर है पोल्यूशन, यानी कि प्रदूषण को क्या पढ़ना है, प्रदूषण में आपको क्या पढ़ना है, इसके बारे में बात करेंगे। एसिड रेन है, तो आपको एसिड रेन की समझ होनी चाहिए कि आपकी काल्पनिकता, यानी कि आपकी सोचने की जो शक्ति होनी चाहिए, वो एसिड रेन को सोचिए। एसिड रेन क्या है? रेन होती है, बारिश होती है, तो सामान्य बारिश और एसिड रेन में क्या डिफरेंस होता है, क्या विभेद होता है, तब जाकर आपको समझ में आएगा। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के, बुक में एक्सरसाइज बुक लिखा है वो आपको पढ़ना नहीं होता है, एक टॉपिक को पढ़ना होता है। आप यहीं से पढ़ोगे तो आपको फिर कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आगे यहीं से समझ को आगे बढ़ाना है। ग्रीन हाउस प्रभाव है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? जो सूर्य की तपती किरणें हैं, इनका क्या रोल है, सूर्य गर्म क्यों हो रही है, इन चीज़ों को समझोगे तो ग्रीन हाउस खुद समझ में आएगा। वाटर प्यूरिफिकेशन है, यानी कि जल का शुद्धिकरण है। जल शुद्धिकरण क्या होता है? जल शुद्धिकरण में कौन से तरीका आता है? क्या बॉइलिंग बस आती है, क्या फिल्ट्रेशन आता है, क्या कैसे फिल्टर्स होती है? अगर हमारे घर में एक्वागार्ड लगा है तो एक्वागार्ड कैसे काम करता है? एक्वागार्ड में कौन सी तकनीक है जो पानी को फिल्टर कर रहा है, पानी को बैक्टीरिया रहित कर रहा है या वायरस रहित कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? इनको पढ़ोगे तो आपको पक्का पूरे में पूरे अंक मिलेगा। ये है आपका सिलेबस, और इस सिलेबस को समझाया। नेक्स्ट भाग पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ, उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे डेली रोजाना, और उस क्वेश्चन को पढ़कर फिर आप बेहतर अंक लाएंगे। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए इंतज़ार कर लेंगे ना बच्चों, या आप लोग कमेंट पर लिखेंगे, ताकि आपका मैसेज का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए सर। हम तो इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए हैं, ये आप बताएंगे मुझे, ताकि समझ में आएगा सर हमको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी है। आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, हम करेंगे। आप कोई भी सा क्वेश्चन आप एक निकाल कर दे दीजिए, 5-10 क्वेश्चन बना दीजिए, इन्हीं से बताइए जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तब जाकर आपको वीडियो मिलेगा बच्चों। इतना तपस्या आपको करना पड़ेगा, तपस्वी बनना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार में ही आपको मिठास मिलेगा, ये मिठास मिलेगा, ये खुशबू होगी महक की, ये खुशबू होगी महक की, और इस खुशबू में तुम जियोगे और इस कल्पना को आगे ले जाओगे, तो विज्ञान का जो पेपर होगा, बोर्ड एग्ज़ाम होगा, वो बेहतर होगा। तो कल आपको मिलेगा, या आपकी रिक्वेस्ट जिस दिन आएगी मेरे पास कि सर हम इसको जान लिए, आप अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, जो आप गहनता से लिखेंगे उसके अनुसार आपको समझ में आएगा। तो थैंक्स टू वॉच, लाइक एंड शेयर एंड द सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।